Hello everyone, welcome to Launchpad IAS. It is very chilled in North India. लेकिन ये सर्दी उन बच्चों को नहीं रोक पा रही है जिन्हें इस साल का प्रीलिम्स क्रैक करना है. So all the students who are going to crack prelims this year, or at least they are going to create a good chance of cracking prelims, वो इस समय से लेकर 26 मई तक लगातार बहुत अच्छी मेहनत करने वाले हैं, बहुत पॉजिटिविटी के साथ मेहनत करने वाले हैं. एंड उससे पहले ये जरूरी है अगले 5 महीनों को स्ट्रेटेजाइज करना, एक स्ट्रेटेजी बनाना, एक प्लान बनाना, कैसे अब तक की जितनी भी मेहनत आपने की है उसको फाइनल टच दिया जाए सो दैट वो मेहनत काम आए और अपना प्रीलिम्स आप बहुत अच्छे से क्रैक कर पाओ. प्रीलिम्स क्रैक होने से पहले या प्रीलिम्स वाले दिन से पहले किसी को भी 100% श्योरिटी नहीं होती है कि उसका प्रीलिम्स क्रैक होगा, लेकिन एक अच्छा चांस और ऐसा कॉन्फिडेंस जरूर आ सकता है अगर आप सही तरीके से प्लान करेंगे अगले 5 महीनों को. और इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, व्हाट ऑल शुड बी डन टू क्रैक द प्रीलिम्स टू सक्सेसफुली क्लियर द फर्स्ट स्टेज ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन 2024. राइट, सो नोटिफिकेशन जो है इस साल की वो आने वाली है एज पर द यूपीएससी कैलेंडर इन फेब मंथ. 14th ऑफ फेब को आपकी नोटिफिकेशन आएगी. तो इस वीडियो में हम क्या कुछ बात करेंगे, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी, हाउ टू क्रिएट अ स्टडी प्लान. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्रिएटिंग अ स्टडी प्लान एंड फॉलोइंग दैट प्लान डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली. किस तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, क्या ये प्लान एकदम हार्डकोर फॉलो होना चाहिए या फिर थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें हो सकती है. वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. देन बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहेगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, शुड आई अपेयर इन दिस ईयर्स प्रीलिम्स और नॉट. तो बहुत सारे बच्चे दे विल बी कंफ्यूज्ड, शुड आई बी अपेयरिंग इन दिस ईयर्स प्रीलिम्स. खासकर वो सभी बच्चे जिन्होंने 2024 टारगेट किया था एंड दिस वाज गोइंग टू बी योर फर्स्ट अटेम्प्ट. आपके मन में ये विचार हो सकता है, और भी बच्चों के हो सकता है कई बार सेकंड अटेम्प्ट में भी यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट इतना अच्छा नहीं गया था. सो हम बात करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करना है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, हाउ टू यूटिलाइज करंट अफेयर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. स्टैटिक की बात करेंगे, करंट अफेयर्स की बात करेंगे, इस समय क्या करना चाहिए. देन हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एंड हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. देन सम फ्री रिसोर्सेज लाइक एनसीईआरटी पीडीएफ्स अगर आपके पास नहीं है, या फिर प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स के बारे में आप नहीं जानते, ऐसे फ्री रिसोर्सेज प्लस सम फ्री टेस्ट्स फ्रॉम द लॉन्चपैड आईएएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024. तो कुछ फ्री टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे. आपको क्या करना है, देयर इज अ लिंक फ्री यूपीएससी डाटा जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, उसको आपने भरना है. कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है. विद इन 24 आवर्स आपको बहुत सारा जो फ्री रिसोर्सेज है जिसमें एनसीईआरटी की पीडीएफ्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस है, देन कुछ टेस्ट हैं फ्री. नॉट ऑल द टेस्ट फ्रॉम द टेस्ट सीरीज, सो ऑल दोस्त जिन्होंने टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है, यू नीड नॉट वरी कि सारी टेस्ट सीरीज दे देंगे, लेकिन कुछ टेस्ट एज अ डेमो कि किस प्रकार के टेस्ट होने चाहिए, कीपिंग इन व्यू द पैटर्न ऑफ यूपीएससी. सो ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी. ऑल यू नीड टू डू इज फिल दैट फॉर्म, गिव योर बेसिक इंफॉर्मेशन इन द लिंक एंड यू विल गेट द एक्सेस. आपका ईमेल एड्रेस और आपका फोन नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए. ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट द एक्सेस टू योर डाटा, बिकॉज वो ईमेल के सहारे ही आपको दिया जा सकता है. सो अभी बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए. सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इन जनवरी. कितने महीने रह गए, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई. सो दैट इज व्हाट वी हैव. सो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड ऑल्सो मई, ऑलमोस्ट पूरा महीना आपके पास है. नोटिफिकेशन जो है दैट कम्स इन फेब. आफ्टर नोटिफिकेशन यू शुड गो कंप्लीटली 100% प्री ओरिएंटेड. एक तो ये आपकी बात होनी चाहिए, कहने का भाव क्या है कि अगर आप ऑप्शनल कर रहे हो अभी तो अभी चलते रहने दो. जिस दिन तक नोटिफिकेशन ना आ जाए उस दिन तक आपका ऑप्शनल मेंस ओरिएंटेशन वो चलता रहना चाहिए. आफ्टर दैट 100% आपने जो ध्यान देना है दैट शुड बी ऑन प्रीलिम्स. अब प्रीलिम्स के लिए जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, लेट्स सी कौन से सब्जेक्ट्स हैं एंड कैसे आप उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हो. सो जितने भी प्रीलिम्स के मॉड्यूल्स हैं इस समय आप ये ध्यान देंगे कि पहले कौन से कर लें, बाद में कौन से कर लें. अब देखो ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है. डिफरेंट स्टूडेंट्स शुड गो फॉर डिफरेंट स्ट्रैटेजी. फॉर इंस्टेंस जो कुछ बच्चे करते हैं, लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वो पहले कर लेते हैं सो दैट बाद में अगर थोड़ा सा भूलना स्टार्ट हो जाए दैट इज फाइन.
सम स्टूडेंट्स दे पिक अप द मोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बिकॉज उन्हें पता है कि मैं चीजें डिले कर देता हूं, अंत में शायद समय मेरे पास ना रहे, तो इससे अच्छा मैं पहले सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लूं। सो बेसिकली बात यह है कि कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, कुछ थोड़े कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते बिकॉज स्टैटिक जैसी कोई चीज नहीं है। करंट अफेयर्स को आप पकड़ने में कोशिश करेंगे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वो कभी भी नहीं होगा। अब आप करंट अफेयर्स को छोड़ के नहीं जा सकते बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ रेसिपी ऑफ फेलियर, बट स्टैटिक शुड बी योर स्ट्रेंथ। सभी की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो स्टैटिक में अगर आप मास्टर कर लेते हो तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं प्रीलिम्स को क्रैक करने के। ये कौन से सब्जेक्ट्स हैं? I hope by now you know this. Polity is one such subject. Then economy is another such subject. Then environment के questions तो आएंगे ही आएंगे और कुछ technical side पर भी रह सकते हैं. We know that because prelims of Indian Forest Services and UPSC that is conducted in the same examination hall in the same examination. Right? तो उसमें कुछ environment आएगा और टेक्निकल थोड़ा सा हो सकता है, कुछ पीसेस के क्वेश्चंस हो सकते हैं, थोड़े से नॉन डूएबल फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, बट द थिंग इज इफ दैट इज डिफिकल्ट फॉर यू, दैट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीबॉडी, राइट? ये भी बात बिल्कुल सच रहेगी। इसके अलावा आगे बात करते हैं देन मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री अब आप एक आधे साल के ट्रेंड के हिसाब से नहीं चल सकते, ये पिछले एटलीस्ट 10 सालों के ट्रेंड के हिसाब से ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको मास्टर करना है। सम पीपल दे कैन पुट ज्योग्राफी आल्सो हेयर, आप ज्योग्राफी को यहां डाल लो और वी कैन पुट दैट समवेयर हेयर इन द मिडिल, प्लस यस करंट अफेयर्स। द कॉस्ट बेनिफिट माइट नॉट बी एज गुड एज दी स्टैटिक सब्जेक्ट्स अगर करंट अफेयर्स की बात करें, लेकिन उसको छोड़ के चले जाएंगे ये भी नहीं हो सकता। क्या जो कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उसको छोड़ सकते हैं? नहीं, कुछ भी छोड़ना इज अ रेसिपी ऑफ डिजास्टर, यू कैन नॉट डू दैट। नाउ सी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024, आपका सिलेबस बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है अभी, तो आपको 2025 की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। आपको फिजूल में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। एंड देन ऑल द स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि सिर्फ देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए मैं चला जाता हूं, आप अपना अटेम्प्ट खराब करोगे, कुछ नहीं आपको गेन होने वाला, बिकॉज दैट क्वेश्चन पेपर दैट विल बी अवेलेबल बाय इवनिंग। जिस दिन प्रीलिम्स होगा तो शाम को आप घर बैठ के दे लो, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, आपके आंसर्स तो कोई चेक करने वाला नहीं है। आंसर की भी इंटरनेट पे 24 घंटे में 48 घंटे में बहुत सारी आंसर कीज आ जाएंगी, तो उसको आप एवेल्युएट कर लो और देख लो, दैट्स इट, राइट? सो डू नॉट वेस्ट योर अटेम्प्ट जस्ट टू गेन एक्सपीरियंस। So if you are done with like 70 to 80% of your syllabus, अभी भी बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। मास्टर करने ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा रिवार्डिंग सब्जेक्ट्स और प्लस करंट अफेयर्स को भी बहुत अच्छे से करने की कोशिश करनी है। करंट अफेयर्स कैसे करने? मंथली करंट अफेयर मैगजीन, राइट? एवरीबडी नोज दैट। अब 12 महीने वाली पढ़नी है या फिर पीडी पढ़नी है, सो दैट इज वन एंड द सेम थिंग, लेकिन दोनों को अभी फॉलो करना स्टार्ट करोगे तो बहुत मुसीबत में आ जाओगे। एक को बहुत अच्छे से कर लो, प्लस अपनी खुद की इंटरनेट रिसर्च अच्छी होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सिलेबस। सो बाय नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस अगर आप नहीं कर रहे और अगर अभी भी नहीं करोगे तो बहुत नुकसान होने वाला है। सिलेबस तो चलो आपको अभी तक बहुत अच्छे से पता ही होगा कि सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स के लिए क्या लिखा गया है, मेंस में इन डिटेल क्या लिखा गया है, आने वाले कुछ हफ्तों में जब तक आपका प्रीलिम्स है तो इसको बार बार आप गो थ्रू करोगे और उसके साथ कोरिलेट जब आप करते हो पिछले 10 साल के प्रीलिम्स में क्या पूछा गया है, तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज यूपीएससी डूइंग। ऑन द बेसिस ऑफ दैट जब इंटरनेट रिसर्च करोगे, आपने मंथली करंट अफेयर मैगजीन जो है वो खोल रखी है, उसमें आप कुछ करंट अफेयर पढ़ रहे हो, आपको जरूरत महसूस होती है कि आई कैन गो अ लिटिल बिट बियॉन्ड व्हाट द मंथली करंट अफेयर मैगजीन और द पीटी मैगजीन इज डूइंग। सो मैं खुद की भी थोड़ी सी रिसर्च कर लेता हूं बिकॉज मुझे याद है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन भी आया हुआ है। सो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करवाता है, राइट? अब चलते हैं जो बच गए सब्जेक्ट सारे जो भी प्रीलिम्स में है, एंशिएंट, मिडिवल, राइट, साइंस एंड टेक, ऑल द सब्जेक्ट्स जो इसके अलावा प्रीलिम्स के सिलेबस में लिखे गए हैं वो आप कर लोगे। एंड करंट अफेयर्स अगेन दे आर नॉट एज रिवॉर्डिंग एज दी सब्जेक्ट्स, लेकिन इसको आपको अपनी बैकबोन बनाना पड़ेगा, देन यू हैव एनी चांस, राइट? बट डू नॉट स्किप एनी सब्जेक्ट, दैट इज गोइंग टू बी डिजास्ट्रस। वो बहुत बुरी बात हो जाएगी अगर आप कोई सब्जेक्ट बिल्कुल ही छोड़ के चले जाते हो तो। अब अगली बात करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो हैं वो कब से कब तक के करने हैं? जून
के महीने से 2023 से आप कोशिश करोगे करंट अफेयर्स को कवर करने की, एंड यू गोइंग टू डू दैट टिल मई, राइट। अप्रैल तक की तो आपको मैगजीन्स वगैरह मिल जाएंगी। मई के महीने में भी न्यूज़पेपर रीडिंग आपने बिल्कुल छोड़ देनी है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दैट शुड नॉट बी डूइंग। अगर आप एक साल के करंट अफेयर आपको कवर करने हो, आप सोचो कि फेब में नोटिफिकेशन आ गई, न्यूज़पेपर छोड़ दिया, तो आपने 3-4 महीने का तो न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं, तो पहले भी क्यों पढ़ रहे थे? और अगर न्यूज़पेपर पढ़ना इज इंपॉर्टेंट फॉर करंट अफेयर्स, दैट मींस यू शुड बी रीडिंग न्यूज़पेपर एटलीस्ट टिल द मंथ ऑफ मई। 26 को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है, राइट। सो दैट इज अबाउट द करंट अफेयर्स। आई होप दिस इज क्लियर। सब्जेक्ट्स में क्या करना है, अब स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं कि हाउ टू स्ट्रैटेजाइज दिस प्रिपरेशन। सो देखो, ब्रॉडली पहले तो आपके पास है 5 महीने, सो जन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई। सो मई शुड ओनली बी फॉर रिवीजन एंड टेस्टिंग, और टेस्ट आपने इस नजरिए से नहीं देने कि आपके क्या मार्क्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही पता लगेगा कि आप दिस प्रीलिम्स को क्रैक करोगे या नहीं करोगे। टेस्ट को यूज करना है एज अ नॉलेज एनहांसिंग टूल। टेस्ट में आपका अच्छा रिजल्ट है, बुरा रिजल्ट है, आप आंसर की का एनालिसिस करो, जो भी आपने टेस्ट दिया उसकी जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हैं जो आपके गलत हो रहे हैं, सब्जेक्ट्स जो हैं वो गलत हो रहे हैं, उनके ऊपर आप ज्यादा जोर लगाएंगे, उन टॉपिक्स को आप कवर करते जाएंगे उस आंसर की को पढ़ते हुए। टेस्ट को नॉलेज एनहांसमेंट के लिए यूज करना है। इट शुड नॉट बी अ जजमेंट कॉल ऑन योरसेल्फ एंड योर एबिलिटी टू क्रैक प्रीलिम्स। अदरवाइज एक टेस्ट बुरा होगा, 2 टेस्ट बुरे होंगे, आप तो अपने आप को डाउट करने लग जाओगे, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ, तो वो हम नहीं कर सकते। देन रिविजन ऑब्वियसली, सो इस महीने में इन लास्ट मंथ आपने ये मैक्सिमाइज करना। इससे पहले भी आप टेस्ट जो है उसको जारी रखोगे, करंट अफेयर्स को जारी रखोगे, साथ साथ में इसको चलाते रहोगे, राइट। सो इन दीज 5 मंथ्स, इन द मंथ ऑफ जनवरी, कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने चाहिए? सी, यू कैन डिवाइड योर स्टडी शेड्यूल लाइक दिस: 1 सब्जेक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, अ लिटिल बिट लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सो एक महीने में आपने जिस भी प्रकार से, अब इसमें आपकी अपनी कॉल होनी चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया, पॉलिटी कर दिया, इकोनॉमी कर दिया, एनवायरमेंट कर दिया, एंड दिस इज हाउ यू कैन कवर द इंपॉर्टेंट वंस। साथ साथ में थोड़े कम इंपॉर्टेंट भी चलते रहेंगे। प्लस आप टेस्ट देते जा रहे हो इन सब्जेक्ट्स के। अगर आपने टेस्ट सीरीज किसी और शेड्यूल की ले रखी है एंड आपका अपना स्टडी प्लान किसी और तरीके से बन रहा है, दैट इज ऑल्सो फाइन। So you might not score very good in the test series, but again, test series is for the analysis of the answer की detailed description। टॉपिक कौन सा था जो मेरा गलत हो गया, उस टॉपिक के बारे में एनसीईआरटी से पढ़ना है या स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है या इंटरनेट से पढ़ना है, ये करते करते बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं। टेस्ट सीरीज का ये फायदा है, राइट। बिकॉज इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि जनवरी महीने में आपका टेस्ट बहुत अच्छा हो, ऐसा तो नहीं होगा। देन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द प्रीलिम्स इन जनवरी, तो बाकी महीने करोगे क्या, राइट। तो ऐसा नहीं होगा। डू नॉट लूज कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ लेसर स्कोर्स इन योर टेस्ट्स। इट इज फाइन, जस्ट कीप कवरिंग द टॉपिक्स। देन करंट अफेयर्स को बहुत अंत के लिए रख लोगे, यू विल नॉट बी एबल टू कवर दोस। तो इतना बैकलॉग, इतनी पेंडेंसी हो जाएगी, बहुत स्ट्रेस देगी और नहीं कवर होंगे। सो अभी से अगर आप बिल्कुल करंट अफेयर्स नहीं कर रहे, तो किए होने चाहिए थे लेकिन नहीं किए, दैट इज फाइन। तो अभी थोड़े से छोटे सोर्सेज लाइक पीडी 365 जैसी चीजें, उनको कवर करो। मंथली करंट अफेयर सारा जो है वो प्रीलिम्स प्लस मेंस ओरिएंटेड होगा, तो अभी शायद आप उसको नहीं कवर कर पाओगे। सो जस्ट गो फॉर पीटी। अगर आपने बिल्कुल करंट अफेयर्स नहीं किए, लेकिन अगर आप मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स पढ़ रहे थे, तो जस्ट रिवाइज दोस, दैट इज ऑल यू नीड। सो दैट इज अबाउट द करंट अफेयर्स। टेस्टिंग की बात हो गई, सीसैट की बात कर लेते हैं। देखो, डिपेंडिंग ऑन हाउ गुड और बैड यू आर इन मैथ्स, राइट, एंड ओवरऑल सीसैट में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आप कैसे हो, रीजनिंग में आप कैसे हो, क्वांट में आप कैसे हो। इफ यू आर वेरी बैड एंड इट गिव्स यू चिल्स, यू गेट वेरी नर्वस, सीसैट का नाम सुनते ही नर्वसनेस हो जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको थोड़ा सा समय, लाइक हफ्ते में 2 दिन इन द मंथ ऑफ जनवरी स्टार्ट कर लिए। ये दिन बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप अप्रैल तक पहुंच जाएंगे, थोड़ा अधिक समय होता जाएगा। हफ्ते में 3 दिन आपने करना स्टार्ट कर दिया एंड आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। अगेन इट इज अ क्वालिफाइंग पेपर। ठीक बात है कि वो डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ गुड और बैड यू आर इन मैथ्स।
इसका भी कोई एक सेट स्टैंडर्ड या फिर वन साइज फिट्स ऑल स्कीम नहीं है कि सभी के बच्चे स्टार्टिंग से इतने दिन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे. दैट इज नॉट पॉसिबल. इफ यू आर फाइन, spend more. If you are fine in quant, reasoning, English comprehension, 3-4 आपके पास strength areas हैं, so you should be focusing more on the GS subjects and again the important ones. इसकी रिवीजन का समय मिल जाए अंत में, इससे बढ़िया कोई बात नहीं होगी. मैक्सिमम करंट अफेयर्स कवर कर लो, मैक्सिमम टेस्ट दे लो, उससे बढ़िया कोई बात नहीं होगी. राइट नाउ कमिंग टू द प्लानिंग फेज. सी, आप अभी तक अगर पढ़ाई कर रहे हो प्लान बना के, तो आपको प्लान बनाने में दिक्कत नहीं होगी. लेकिन जो भी स्टूडेंट्स प्लान नहीं बनाया करते थे, इस समय आपके डेली प्लान्स बहुत अच्छे से बनने चाहिए. लाइक फॉर इंस्टेंस, हियर यू शुड बी पुटिंग योर डेट, राइट, 2 जनवरी, 3 जनवरी एंड सो ऑन, एंड डिफरेंट मॉड्यूल्स कौन से आप एक दिन के अंदर टारगेट कर रहे हो, वो पहले से अगर प्लान होगा तो हर दिन आपको ये डिफिकल्टी नहीं होगी कि आज क्या करना है. एंड सम ऑफ द डेज आर गोइंग टू बी नॉन प्रोडक्टिव डेज जस्ट बिकॉज यू वर नॉट एबल टू प्लान इट वेल. तो एक दिन बैठ के when you are motivated, you are in a good mood, when you are confident कि आपने अगले कुछ महीने बहुत अच्छा एफर्ट डालना है टू क्रैक प्रीलिम्स, उस समय बैठ के आप यहां पर सब्जेक्ट 1, whatever your subject is, subject 2, करंट अफेयर्स, what are you going to follow about current affairs, वो भी आपने लिख लिया. So that is what you are going to do, right? So ये एक डेली प्लान बन जाएगा. 7-8 दिन का या 15 दिन का प्लान अगर आपके हाथ में होगा, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी होते रहेंगे, दैट इज फाइन. लेकिन हर दिन आप अपने आप को मॉनिटर कर पाएंगे दैट आई हैव कवर्ड दिस, आई हैव कवर्ड दिस, आई हैव कवर्ड दिस, आई हैव कवर्ड दिस एज वेल. अ गुड डे. So out of 10 days, you need to have at least 8 to 9 good days. One unproductive day is fine. It is not possible. आप हर दिन motivated रहोगे, कभी कभी doubts आएंगे, लेकिन how to stay disciplined and motivated, हमने ये बात की थी. तो कैसे आप disciplined और motivated रह पाओगे? सी, उसके लिए आपको normalize करना होगा that everybody is under stress. Every good aspirant is under stress. So हमने क्या बात कर ली अभी? How to create a study plan, we just discussed that. इस तरीके का आपका एक मंथली प्लान बन जाएगा कि कौन से महीने में कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कौन सा थोड़ा कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमें करना है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट मंथली प्लान आपका डेली प्लान्स भी बन जाएंगे. शुड यू अपेयर इन दिस ईयर्स प्रीलिम्स, ये इस बात का फैसला आपको मई के महीने में करना चाहिए. व्हाई इज दैट? A lot of people वो जस्ट अपनी तैयारी को डिले करते रहते हैं बिकॉज दे फील दे आर नॉट रेडी येट एंड दे आर रनिंग फ्रॉम द रियलिटी, रनिंग फ्रॉम द डिफिकल्ट थिंग. व्हाट इज द डिफिकल्ट थिंग? फेसिंग दिस एग्जाम इज द डिफिकल्ट थिंग. सो आपको मई के महीने में अपने आप को जज करना है. तब तक जितना जोर लगाया होगा, अगर आप फिर नहीं देते, स्टिल जो जन, फेब, मार्च, अप्रैल यू आर गोइंग टू वर्क हार्ड, दिस इज गोइंग टू पे यू ऑफ. आपकी स्टेट सिविल सर्विसेज में शायद आपको ही मदद करे, अगले आईएएस प्रीलिम्स में आपको मदद करे, लेकिन कोशिश करनी है कि मन में ये ख्याल ना आए कि हमने 2025 में देना. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024, गिव योर 100% टिल द मंथ ऑफ मई. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आस्क योरसेल्फ, एंड इफ यू फील बिल्कुल ही चांस नहीं है, यू आर गोइंग टू फेल इन अ टेरिबल मैनर, देन यू शुड नॉट गो. इफ यू फील यू हैव क्रिएटेड अ गुड अमाउंट ऑफ चांस, डिसेंट चांस है, तो आप पूरा जोर अंत तक लगा के रखोगे. एंड अगर आप नहीं देने जाते हो तो आपका अटेम्प्ट नहीं काउंट होगा. दैट्स फाइन, राइट? सो हाउ टू यूटिलाइज करंट अफेयर्स हमने बात कर ली. एंड वी हैव आल्सो डिस्कस कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इस समय पर एनालाइज करना और भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज इस समय आपकी पढ़ाई की डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ टू स्टे डिसिप्लिन्ड, रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस. 5 महीने के लिए तो कर सकते हो, यू कैन डू दैट. All the distractions, all such friends, मोबाइल फोन्स, अगर बहुत ज्यादा फोन के ऊपर आपका स्क्रीन टाइम है तो कुछ एप्स को डिलीट करना पड़ेगा. यू कैन डू दैट. अगर बहुत लंबी लंबी डिस्कशन पढ़ाई के बारे में हो रही है, पढ़ाई की नहीं हो रही, राइट? इफ यू आर डिस्कसिंग टॉपिक्स विद योर पेयर ग्रुप, दैट इज फाइन. इफ यू आर डिस्कसिंग, लिस्टिंग आउट व्हाट वर द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक, दैट इज फाइन. अगर आप फिलोसफिकल डिस्कशंस या कुछ भी ऐसी यूजलेस डिस्कशंस करने बैठे हुए, तो प्लीज मीट दोज पीपल लेसर. हाउ टू स्टे मोटिवेटेड? बाय नॉर्मलाइजिंग द फेयर. एवरी गुड एस्पिरेंट जिसने मेहनत की है, जो चाहता है कि उसका एग्जाम क्रैक हो जाए, वो सभी लोग नर्वस हैं. जिन्होंने बिल्कुल सीरियस पढ़ाई नहीं की, उनको पता है कि क्या होने वाला है.
So they are not as nervous. They're just passing time. So it is fine. You are going to go through some stressful times. Everybody is going to go through that time. आपका एक प्लान होना चाहिए. You should be following that plan. On the basis of that plan, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए. जो आपने NCERT स्टैंडर्ड बुक्स की बुक लिस्ट बना रखी है वो सब कुछ होना चाहिए. You should be doing all that you can do within your power, like giving tests, revising, doing CSAT, working even on your weak spots. जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगते हैं उन पे भी काम कर रहे हो, राइट? सो इसके बाद आपके हाथ में जो चीज नहीं है उसकी आप चिंता करो, उसका कोई फायदा भी नहीं है. सो कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, control what you can control, what is in your hand, and rest do not think about the result, right? Alright, so free resources के बारे में मैंने आपको बता दिया. So ये थी हमारी यूपीएससी की 5 महीने की स्ट्रैटेजी. If this was helpful, don't forget to press that like button and tell us in the comment section ऐसी अगर और वीडियो चाहिए, and also कि इस स्ट्रैटेजी के बारे में और इस वीडियो को सुनकर आपको कैसा लगा. Was this helpful or it was not helpful? Whatever your feedback is, just write that down in the comment section. So that is all for this strategy. आई होप आप टेस्ट भी देंगे, करंट अफेयर्स भी अच्छे से करेंगे, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को तो करेंगे, कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के लिए भी कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे. इवन इफ दिस इज कमिंग टू योर माइंड कि मुझे ये पूरा सब्जेक्ट ही छोड़ देना है, आप ऐसा नहीं करेंगे. यू आर गोइंग टू डू द कन्वेंशनल थिंग्स व्हाट एवरी टॉपर हैज डन एंड यू आर गोइंग टू फॉलो द बेस्ट रिसोर्सेज जो टॉपर्स ने बता रखे हैं, एनसीईआरटीज एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. So we have been discussing all those things and on this channel also topper videos are available. So on the basis of that आप अच्छी तैयारी करोगे, आने वाले समय में भी मिलते रहेंगे. In case you delay your preparation and if you plan for 2025, you need any assistance from us, you can contact us as well. That is all for this video. Best wishes to all of you.